दोस्तों अभी मैं दहनिया के शहर में हूँ, तो रोपाई वाले खेत में दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। धान है, इनकी पुत है, उनको कैसे रोपा जाता है। तो चलते चलते मैं खेत में पहुंच चुका हूं दोस्तों। यहाँ पर एक हल्के जो बैल हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, और गुनी चाचा जो हैं यहाँ पे चाउमीन खाने में लगे हुए हैं, और हमारे चाची लोग जो हैं यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। चाउमीन आ चुका है हमारा जो रोपाई वाला खेत है उसमें, और चाय भी आई है दोस्तों हमारी। ये तो देख सकते हैं पुतारियाँ जो है हमारे इतनी संख्या में है, तो अम्मा का जो है बड़े बड़े पूजे डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा लिया जा रहा है। ये वाला खेत जो है पुत डालने के लिए तैयार है, और नीचे को भी एक दो खेतों में धान रोप दिया गया है। तो ये है दोस्तों हमारे पहाड़ों में रोपाई का आनंद। रोपाई को हम एक उत्सव के रूप में लेते हैं। तो कल बारिश का मौसम था और रात को भी काफ़ी बारिश हुई। यहाँ डांडा कांडा में होली लगी हुई है। इस वाले खेत में बीज उखाड़ रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी जाता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको किस तरह से बीज उखाड़ते हैं। अब मैं चलते चलते दूसरे खेत में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर हमारी अम्मा जी जो है बीज को उखाड़ने में लगे हुए हैं। तो इस बार बीज जो है काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों। ये तो इतना बड़ा हो रहा है बीज, और हमारे अम्मा लगे हुए हैं यहाँ पे। दो अम्माएँ और एक चाची बीज उखाड़ने में लगे हैं। तो चंदन चाचा की रोपाई है। चंदन का होने जो तमरा होने, तो इतना बीज उखाड़ दिया दोस्तों सुबह से यहाँ चाची लोगों ने, अम्मा लोगों ने, और बीज उखाड़ करके हमारे इस वाले खेत में रख दिया है इतना। ये यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ मिश्री का टपक मारा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, सारे पुतारियाँ जो है अपने आराम की अवस्था में बैठे हुए हैं। ये वाला जो खेत है ये सिवाणी हीरी चाचा का खेत है। ये तो ट्रैक्टर से जुताई हो रही है इस खेत की। खेत बनकर के तैयार है, बस पुतारियाँ जैसे ही चाय पियेंगे उसके बाद खेतों में जाएंगे, और शाम को पूरा करना है ये वाला खेत पुते डाल के। तो बीज को फेंक दिया गया है, और अभी ऊपर को भी सारा बीज है ये। तो दो रोपाइयाँ हैं इसमें आज। हमारे गांव का जो दहनिया वाला क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र है दोस्तों ये। तो आसमान भी संकेत देने लग गया है, शाम को बारिश का मौसम बन रहा है फिर से। ट्रैक्टर भैया को जो है मैदान में उतार दिया गया है आज। जो देख सकते हैं ट्रैक्टर भैया की हालत कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। असली मेहनत की कमाई इसी की है। और एक चाची जो है हमारे घुई डालने में लगे हैं, खेत को प्लेन करने में। बीज की हरियाली को देख के लग रहा होगा दोस्तों कितना सुंदर धान होता होगा इस रोपाई वाले खेत में। चंदन चाचा भी हमारे बोशिया के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे खेत के बीचों बीच। बुबू जी यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं खेतों की। सब बढ़िया बढ़िया। और चाचा जो है हमारे आराम की अवस्था में है। इतना बड़ा खेत बना करके तैयार है ये। तो यहाँ से देखने के उपरांत ऐसा लग रहा है दोस्तों ये नज़ारा। तो कहीं बैल से कहीं ट्रैक्टर से दहनिया का पूरा क्षेत्र लग चुका है हमारा, और इस वाले क्षेत्र में कल रोपाई हुई है। दो चार इस साइड को भी हैं खेत। तो लगभग एक आध दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा ये रोपाई लग के। हाँ 2-3 दिन लग ही जाएंगे। तो ऊपर को गांव दिख रहा है दोस्तों हमारा ये। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको 10 नाली का शेरा बोलते हैं हमारे गांव में। इस वाले मकान से शुरू हो जाता है दोस्तों ये वाला शेरा, और जब हम ऊपर को जाएंगे तो उस वाले मकान पे जो है एंड होता है। तो इतना बड़ा शेरा है ये। तो गुलबू चाचा भी हमारे घर आए हैं रोपाई लगाने के लिए। कितनी नाली की रोपाई है इस बार?
बस अब जो पुतारी हैं वो हमारे खेत में आ चुके हैं पुत डालने के लिए। तो इनके हाथों को चलते हुए देख करके मुझे भी होश जैसी लग रही है पुत डालने की। तो हमारे गांव में, हमारे पहाड़ों में इस तरह से करते हैं दोस्तों रोपाई ये। रोपाई लगाने का जो काम है वो एक संस्कृति की तरह किया जाता है दोस्तों हमारे पहाड़ों में, परंपरागत तरीके से। क्या करो पुत? ये इतने स्पीड से डालते हैं और जब ये स्पीड से डालेंगे तभी इतना खेत पूरा भी होगा। उस कोने तक है दोस्तों ये खेत, और ये काफ़ी लंबा खेत है। वहाँ से डालने के उपरांत यहाँ बीच में पहुँच चुके हैं अभी। तो हमारे चाची ताई लोगों की चाचरी सुन पा रहे होंगे दोस्तों आप। ट्रैक्टर जो है इस वाले खेत में आ गया है दोस्तों अभी। अब इस वाले खेत को जो है तैयार किया जा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको उस वाले खेत में ले चलता हूं जहां पर बैलों से जो है खेत की जुताई की जा रही है। इससे पहले मैंने आपको ट्रैक्टर वाली जुताई वाला खेत दिखाया और वहां पर ट्रैक्टर से जुताई करके खेत को बनाया जा रहा है रोपाई के लिए। तो चलते चलते मैं बैल वाली जुताई वाले खेत में आ गया हूं। यहां पर बैलों से जुताई करके खेत को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बोसी जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं। इस वाले खेत में जो है 8 पुतारियाँ हैं दोस्तों हमारे, और एक चचा हमारे बोशिया में लगे हुए हैं। ठीक है रहो ये पर। तो दोस्तों ये बीज है, और बीज को उखाड़ने से पहले जो वो गनाण है इनकी, जो बीज को लगाया जाता है जिसमें, उसकी पूजा पाठ की जाती है। तो एक चचा लगे हुए हैं उसकी पूजा पाठ करने में। ये थोड़ा सा आटा है और ये पिठांग है और इसमें मिश्री है। अगरबत्ती जला करके बीज की पूजा की जाती है। तो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और घर की जो मातृशक्ति होती है उनके द्वारा पूजा की जाती है। क्योंकि जो हमारे युवा शक्ति है वो तो बाहर होते हैं, कभी कभार ही रोपाई के सीजन में घर आते हैं माथे पे लगाने के लिए। अब चढ़ाया जाएगा, उसके बाद बीज को उखाड़ने की शुरुआत होगी। अन्न को परमात्मा के रूप में माना जाता है, तो परमात्मा की पूजा करना बहुत ज़रूरी है किसी शुभ शुरुआत के लिए। ना ना ना। तो अगरबत्ती जला दिए गए हैं। तो पूजा हो गई, अब इसको उखाड़ने की तैयारी है। बस उखाड़ना शुरू हो गया दोस्तों। ये कल की रोपाई की तैयारी शुरू हो गई। दोस्तों हमारे पहाड़ों में इसको घुईर बोलते हैं, और खेत को प्लेन करने का काम आता है दोस्तों ये। दोस्तों ये था रोपाई का आज का हाल दहनिया वाले क्षेत्र में। अब मैं रोपाई वाले खेत से ऊपर को आ गया हूँ दोस्तों, और इस ब्लॉग को यहीं पे विराम करता हूँ। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक ऐसे ही नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको पुनः एक बार मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।